सन 1962 को देवोत्थान एकादशी पर हुए जातीय सम्मेलन एवं गायत्री महायज्ञ में एक दिन श्री रमेश चंद्र शुक्ल ने मुझे बताया कि धौरा जी, एक बार मुझे बवासीर रोग ने आ घेरा। उसके ऑपरेशन के लिए मैं वृंदावन जा रहा था, किंतु परम पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया कि तुम्हें तुरंत यज्ञ पूर्ण करने हेतु अमुक गांव जाना है। मैं तुरंत तैयारी कर कार्यक्रम हेतु निकल पड़ा। ट्रेन से उतरकर बस में बैठा। बस ने निर्दिष्ट गांव के पास उतार दिया। सायंकाल का समय, सामान अत्यधिक, स्थान अपरिचित, जगह एकांत। अब मैं क्या करूं? सोच ही रहा था कि एक बालक आया एवं पूछने लगा, पंडित जी, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? मैंने बताया, मैं मथुरा से आ रहा हूँ और मुझे अमुक गांव जाना है। बालक होशियार था और कहा, वह गांव तो बहुत दूर है, पर उसके पहले वाले गांव तक जाया जा सकता है, कुछ साधन मिलेगा। पूछने पर उसने मना कर दिया और कहा, लाइए कुछ सामान मैं ले लेता हूँ, कुछ आप ले लीजिए। इस प्रकार वह पास वाले गांव के मंदिर में मुझे ले गया और कहा, आप यहाँ रुकिए, मैं गांव से आता हूँ। गांव से वह लौटा तो उसके साथ कुछ जन थे। उन लोगों ने हमारे रहने खाने की व्यवस्था कर दी। हम दोनों वहीं सोए। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हम दोनों निर्धारित गांव की ओर चल पड़े। 1-1.5 घंटे में हम लोग गांव पहुंच गए। वहां जाकर उस बालक ने गांव वालों को फटकार लगाई। कहा, आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि जो व्यक्ति आपके गांव में यज्ञ कराने आ रहा है, उसे मान सम्मान समेत गांव लाए। यदि आप लोग कोई गाड़ी भेज देते तो इन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। आगे से आप लोग ध्यान रखें, यह गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। बालक की हिम्मत देख मैं अवाक रह गया। इतने छोटे बच्चे में भी इतनी समझदारी होती है, यह मैं पहली बार देख रहा था। गांव वाले मुझे यज्ञ आयोजन की जानकारी देने लगे। जब पूरी तरह कार्यक्रम मैंने समझ लिया और गांव वालों का ध्यान इस ओर से हटा, तो वह पूछने लगे कि वह बालक कहाँ गया जो आपको यहाँ तक लाया था। सब बालक की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि आड़े समय में काम आया। यदि वह ना होता तो आपको बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती। हम लोगों ने इधर उधर उसे काफ़ी खोजा, पर जाने वह कहाँ गायब हो गया। यज्ञ अच्छी तरह संपन्न हुआ। इस बीच मैं अपने बवासीर को भूल गया और वह अपने आप ठीक हो गया। वहाँ से जब मैं वापस मथुरा आया और गुरुदेव को कार्यक्रम का हाल सुनाया, तो वह पूछ बैठे, बेटे, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने गुरुदेव से कहा, बस से उतरने के बाद मैं हैरान था। अनजानी जगह, अत्यधिक सामान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि इतने में एक बालक आया। उसने मेरी बहुत सहायता की एवं गंतव्य तक पहुँचाया। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा, कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि हमको बालक भी बनना पड़ता है। उनका यह वक्तव्य सुनकर हम हतप्रभ रह गए, चरणों में सादर प्रणाम किया और चले गए। ये कहना था देवीलाल धौरा जी का, शांति कुंज, हरिद्वार से।